प्रिय दर्शकों नमस्कार। दीपावली की शाम को किया गया एक छोटा सा सरल टोटका करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, देखने वाले आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं हैं, तो वो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, तो वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं। यदि इस प्रकार की समस्या आपके साथ बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दीपावली महापर्व की शाम के समय किए जाने वाला एक ऐसा सरल टोटका बताने वाला हूं। यदि आप ये टोटका कर दोगे तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने के योग बनेंगे। ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के लिए ये टोटका कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए विवाह में देरी होती क्यों है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी शनि ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो विवाह में लगातार विलंब होने वाली कंडीशन बन जाती है, क्योंकि शनि देव ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो धीमी गति से चलते हैं। अब सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के साथ जब अपना संबंध बना लेते हैं तो उसमें ये देरी करने का काम करते हैं। बनती बनती बात बिगड़ जाने का मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि राहु, केतु, सूर्य और मंगल इन अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ये बनती हुई बात को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो हो गया विवाह में विलंब होने का कारण। अब इसका हल क्या है? इस समस्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है? यहां पर या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लीजिए और जन्म कुंडली के आधार पर जो सटीक उपाय बनते हैं वो कर लीजिए। यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाना चाहते हैं, आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, या फिर जन्म कुंडली विश्लेषण की जो फीस होती है वो पे करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो फिर आपको एक टोटका मैं बता रहा हूं। ये टोटका दीपावली की शाम के समय आपने करना है। टोटका बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो बिना किसी अड़चन के आप आसानी से देख सके। तो प्रिय दर्शकों, वो टोटका क्या है, किस प्रकार से करना है, इसको आप समझ लीजिए। आप एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। कितना कपड़ा लेना है? रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश और नया कपड़ा होना चाहिए। ये उपाय आपने शाम के समय करना है। दीपावली महापर्व, ये तो आप जानते ही हैं, 12 नवंबर को दीपावली महापर्व मनाया जाएगा, तो 12 नवंबर की शाम को आपने ये उपाय करना है। इस दिन रविवार रहेगा, तो शाम के समय कितने बजे आप ये उपाय कर सकते हैं? ये उपाय आप सूर्य अस्त होने के बाद और रात्रि 12 बजे तक ये उपाय आप कर सकते हैं। कितना लंबा समय मैंने आपको दे दिया। इसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। किसी के पास कोई समय सही रहता है, किसी के पास कोई समय सही रहता है, तो मैंने आपको बता दिया सूर्य अस्त होने के बाद और रात्रि में 12 बजे तक ये उपाय किसी भी समय किया जा सकता है। करना क्या होगा? एक काले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा आप ले लीजिए। उस कपड़े में क्या रखना है? 7 प्रकार की मिठाइयां आपने रखनी है। दीपावली महापर्व का दिन है, बाजारों में मिठाइयों के ढेर लगे हुए हैं। 7 प्रकार की कोई भी मिठाई आप इस कपड़े में रख लीजिए। अब कितनी रखेंगे? थोड़ी थोड़ी आप रख लीजिए।
7 प्रकार की मिठाई थोड़ी थोड़ी आप इस कपड़े में रख लीजिए। और क्या रखना है, 7 इलायची आपने इस कपड़े में रखनी है और 7 लौंग आपने इस कपड़े में रखनी है। ये 3 चीजें हो गई, 7 प्रकार की मिठाई, 7 लौंग और 7 इलायची। ये जो लौंग आप लोगे ना, ये बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेंगी, और इलायची भी साफ सुथरी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें इस काले रंग के कपड़े में रख के इसकी पोटली बना लीजिए। जिस भी बच्चे की शादी में देरी चली हुई है उसके सिर के ऊपर से घुमाइए 7 बार। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं ये उपाय अपने लिए, तो खुद अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। दीपावली महापर्व का दिन है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके बच्चे घर में नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो हर बच्चा अपने घर में आ ही जाता है, चाहे कहीं भी नौकरी करता हो या पढ़ाई करता हो, तो इस दिन तो कोई भी हो अपने घर में आता ही है। और यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, तो फिर ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में उनके फोटो के ऊपर से भी आप ये पोटली 7 बार घुमा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे भी इसको घुमा लीजिए और अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। उसके बाद ये पोटली लेकर के आपने घर से बाहर निकलना है और इस पोटली को कहाँ आपने डालना है, चौराहे पर। चौराहा क्या होता है, जहां से 4 रास्ते फटते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। शायद आप जानते होंगे चौराहा क्या होता है। तो चौराहे के बीचों बीच आपने इस पोटली को डाल देना है। अब ये चौराहा आपके घर के आसपास भी हो सकता है या आपके घर से थोड़ा सा दूरी पे भी हो सकता है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप अपनी स्कूटी से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, और यदि नज़दीक है तो पैदल भी जा सकते हैं। तो इसमें आपने वहां रुकने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप चौराहा क्रॉस कर रहे हैं तो चलते चलते आप चौराहे पर डाल सकते हैं। यदि आप पैदल हैं तो चलते चलते छोड़ सकते हैं, या फिर आप बाइक पे हैं, स्कूटी पे हैं, तो स्कूटी पे चलते चलते एक हाथ से छोड़ सकते हैं, या फिर गाड़ी में है तो गाड़ी का शीशा नीचे किया छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वहां पर छोड़ दीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद ये उपाय करना है और रात्रि में 12 बजे तक ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये पोटली आपने चौराहे पर डाल के अपने घर को आ जाना है। बस एक बात का इसमें विशेष रूप से ध्यान आपने रखना है, जब आप ये पोटली अपने घर से लेकर निकल रहे हो तो निकलने के बाद जब तक इसको चौराहे पर छोड़ नहीं देते तब तक किसी के साथ आपने बोलना नहीं है। ये उपाय चुपचाप करने का है, चुपके से करने का है, और इसके बारे में किसी को बताना भी नहीं है कि मैंने ये उपाय किया है। जब आपको रिजल्ट मिल जाए, जब आपका काम बन जाए, तो फिर आप किसी को बता सकते हो कि मैंने तो ऐसे ऐसे ये उपाय किया था, मेरा काम बन गया। पहले किसी को नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर कर सकते हो, अपने मुख से नहीं बताना है, वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो। यदि पुण्य के भागीदार आप बनना चाहते हो तो उस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो लोगों के पास, ताकि आप जैसे भी तो और भी बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको भी लाभ मिल जाए, तो इसमें तो पुण्य आपको मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप, और कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने मुख से किसी को आपने नहीं बताना है। तो ये उपाय आपने दीपावली महापर्व की शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे से पहले पहले कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, विवाह में अड़चने क्यों आ रही हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।